हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून समस्त को। तो ऑडियो वीडियो क्लियर अच्छी कि नहीं टिके कंफर्म कर दियंतु, देन हमें स्टार्ट करबा आज क्लास को। तो आज हमें देखिबा आपनकर फिजिक्स रो पीवाईक्यूज को। तो फिजिक्स रो पीवाईक्यूज डिस्कशन करबा आज सेकंड शिफ्ट रो। प्रीवियस क्लास रे हमें फर्स्ट शिफ्ट रो डिस्कशन करथिले। आज सेकंड शिफ्ट रो नेक्स्ट 35 क्वेश्चन अछि, से गुडा को डिस्कशन करबा। ओके, तो चलो तो स्टार्ट करबा ताहले। तो ता पूर्व जो मैंने भी आपनकर एलटीआर पे प्रिपरेशन करूथबे, मॉक टेस्ट वगैरह दबा पई चाहूथबे, तो आपण ए व्हाट्सएप नंबर रे कांटेक्ट करके जॉइन कर पारिबे। आ जदि आपण को क्लासेस वगैरह दरकार थिबो तो भी आपण ए नंबर रे व्हाट्सएप कर पारिबे। ओके, तो स्टार्ट करबा ताले फर्स्ट क्वेश्चन आपण को देखंतु 51 नंबर स्टार्ट होची। द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ ऑल मेटल्स इज मोस्ट इफेक्टेड बाय। जदि हमें देखिबा कि जते भी सब मेटल अछि समानकर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ता कहा जोगो आपनकर इफेक्ट हेते, ऑप्शन दोसी टेंपरेचर, प्रेशर, डिग्री ऑफ इल्यूमिनेशन एंड अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो आम जानी कौन, आम जानी बेसिकली फॉर्मूला हूँ आम रेजिस्टेंस इक्वल्स टू रो एल बाई ए। ठीक अच्छे ना। तो ये जो रोटा अच्छी से कहुए कौन, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहुए। यहाँ गोटे मेटेरियल ऊपर डिपेंड करे, नेचर ऑफ मेटेरियल ऊपर। तो मेटेरियल टू मेटेरियल स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा वेरी करे। आउ ये जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा अच्छी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। ठीक अच्छे, जमती जमती आपंकर टेम्परेचर वेरी कर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा वेरी करता है। तो आम कहीपर कि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा इफेक्ट हम क्या द्वारा, टेम्परेचर द्वारा इफेक्ट हम। तो ये आपंकर क्वेश्चन एराइज हम कि जब टेम्परेचर टा इंक्रीज हुए ताहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रे कौन चेंजेस आसिबो। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा इंक्रीज हम। सिमिलरली जदि हमर टेम्परेचर टा डिक्रीज होची ताहले स्पेसिफिक रेजिस्टेंस टा डिक्रीज करिवो। नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची कि आपनकर ओम्स लॉ इज ए ट्रू फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओम्स लॉ टा हमरो कहा पई ट्रू हेता है। ठीक अछि, ऑप्शन दोची मेटालिक कंडक्टर, इन्सुलेटर, सेमीकंडक्टर एंड डायोड। तो आमे जदि गोटे जिंस देखिबा, ओम्स लॉ इक्वल्स टू कोन हेता है। ओम्स लॉ रे आपनकर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हेता है, इक्वल्स टू IR। तो एटा वैलिड कहा पई हेता है ना, एटा वैलिड हेता है मेटालिक कंडक्टर पई, या फिर हम कहि परिबा जते भी सब कंडक्टर अछि ता पई एटा वैलिड हेता है। तो ऑप्शन एटा हबो यार भी करेक्ट आंसर। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपण करि परिबे जदि प्रीवियस क्लासेस रो क्वेश्चन डिस्कशन रो वॉल ऑफ ए रूम सहित। ठीक अछि ना, गोटे रूम रो वॉल सहित अटैच हेकि अछि गोटे मेटालिक रिंग ता। नेक्स्ट कहले कि व्हेन द नॉर्थ पोल ऑफ ए मैग्नेट इज ब्रोट नियर टू इट। जते बेले हमें गोटे मैग्नेट रो नॉर्थ पोल टाकू सेही रिंग पाखो को नेकी आसीबा, तो रिंग रे कोन हबो, करंट इंड्यूस्ड हबो। तो से करंट इंड्यूस्ड रो डायरेक्शन टा कोन हबो, एटा से कहला। तो इंड्यूस्ड करंट रो डायरेक्शन फाइंड आउट करिया पे हमरे गोटे लॉ अछि, सेटा होछि लेंज लॉ। लेंज लॉ कोन कहे देखंतु। लेंज लॉ कहे कि द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेट को नेकी आसीबा, तो सेठी आपनकर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ टा आसीबो से एई मैग्नेट रो मूवमेंट टा को अपोज करिवो। फॉर एग्जांपल मैग्नेट मैग्नेट को केते बेले अपोज करे या फिर रिपेल करे केते बेले ना, आपण कहि परिबे सेम पोल रो थिले। तो जते बेले हमें गोटे कोन करबा, मैग्नेट को नेकी आसीबा, तारो जदि नॉर्थ पोल टा पाखो को नेकी आसीबा, ताहले हमरो करंट भी नॉर्थ पोल डायरेक्शन रे क्रिएट हबो, माने एई रिंग रे नॉर्थ पोल क्रिएट हबो। तो आम कहीपर कि ताहले हमरो करंट जो फ्लो करिवो सेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे फ्लो करिवो। और सेटा ही से हमको पचारि छी। ठीक अछि ना, सेटा ही से हमको पचारि छी कि जते बेले हमें नॉर्थ पोल टा को नेकी आसीबा ताहले आपनकर करंट टा को डायरेक्शन रे इंड्यूस हबो। तो हम कहि परिबे कि राइट आंसर टा हबो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन रे। तापरे जदि हम नेई कि जाई थांते ताको, तो सेठी साउथ पोल क्रिएट ही थांता, बट एठी साउथ पोल आसीबोनी, बिकॉज़ केवल से कहूची कि आम मैग्नेट टा पाखो को आणुछे बोली कि। तापरे जीवा सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। माने नेक्स्ट क्वेश्चन कहूची इफ ए सॉफ्ट बबल इज गिवन ए नेगेटिव चार्ज। जदि हम गोटे सॉफ्ट बबल्स रे नेगेटिव चार्ज दबा ताहले तारो रेडियस ता कोन हबो। एटा बहुत सिंपल क्वेश्चन टा देखंतु। सॉफ्ट बबल्स रो रेडियस ता कोन हबो कि आपनकर इंक्रीज हबो। ठीक अछि, जते बेले हमें कोनो से भी चार्ज दबा सेठी, सपोज करंत हमें पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज दबा, तो देले कोन होय कि आपनकर चार्ज भीतर रिपेल हुए, रिपेल हेले ही रेडियस ता इंक्रीज करे। तो सेटा आइदर हमें पॉजिटिव चार्ज दियंतु कि नेगेटिव चार्ज दियंतु, रेडियस ता इंक्रीज ही हबो। तो राइट आंसर टा यार कोन हे जिवो, इंक्रीज हबो, माने ऑप्शन बी ही जिवो यार करेक्ट। यस,
ऑप्शन बी। तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन से कहूची इफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस इज डबल्ड, जदि आमे देटा मास रो डिस्टेंस को डबल कर दबो ताहले से कहूची समानक भितर ग्रेविटेशनल फोर्स रे कोन चेंजेस आसीबो सेटा डबल ही जिवो 4 टाइम्स ही जिवो रेडियस टू हाफ ही जिवो रेडियस टू क्वार्टर ही जिवो। तो सिंपल आमे जदि फार्मूला ही अप्लाई कर दबो ग्रेविटेशन रो तो आमे एटा पाइ जिवो फोर्स इक्वल्स टू होची g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। तो रेडियस टाको जदि आमे डबल कर दबा ताहले फोर्स टा कोन हिजबो तारो क्वार्टर हिजबो है ना, बिकॉज r टाको जदि आमे 2r कर दबा तो एटा हमको कोन देखिया पे मिलबो gm1 m2 डिवाइडेड बाय 4r स्क्वायर। ता माने ओरिजिनल फोर्स टा आपनकर कमी जिवो। तो ऑप्शन 4 टा हिजबो यार राइट आंसर। चलंतु नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची फॉर ए यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन माने एक्सेलरेशन टा आइदर आपनकर इक्वल रेट रे इंक्रीज करूची या फिर हम कहि परबा इक्वल रेट रे डिक्रीज करूची, ताहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ टा कोन आसीबो। तो जदि हमें देखिबा गोटे जिंस देखंतु ग्राफ जदि न बनेबा तो भी क्वेश्चन टा आराम से कहि हबो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन माने कोन इंक्रीज होची या फिर डिक्रीज होची सेटा गोटे इक्वल इक्वल रेट रे इंक्रीज होची, राइट। यस ऑप्शन बी कहउछन्ते कर्व हबो। तो देखंतु जदि हमें कहले एक्सेलरेशन टा इंक्रीज होची यूनिक माने यूनिफॉर्म रेट रे या फिर एक्सेलरेशन टा डिक्रीज होची, आमे कोन जानछन्ते वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनेले टाइम टाको जदि हमें एक्स एक्सिस रे नबा वेलोसिटी टाको जदि हमें वाई एक्सिस रे नबा तो समानकर स्लोप टा कोन आसीबो, स्लोप टा आपनकर ए स्ट्रेट लाइन टा जो बनेबो स्ट्रेट लाइन रो स्लोप टा आपनकर बेसिकली एक्सेलरेशन आसीबो है ना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ रो स्लोप टा होची एक्सेलरेशन। सो एठो हम कोन कहि परिबा कि यार जो स्लोप टा आसीबो स्लोप टा पॉजिटिव ही हबो सब बेले जदि इंक्रीज कथा कहबा, और जदि हमें डिक्रीज कथा कहबा ताहले कोन हबो स्लोप टा आपनकर नेगेटिव हबो सब बेले। देटा केस ही परिबो ना, अलगा किसी तो केस हबन। तो एठी जदि हमें देखिबा कि को केस रे आपनकर पॉजिटिव आसीबो तो स्ट्रेट लाइन केस रे ही पॉजिटिव ही पारिबो या फिर नेगेटिव ही पारिबो, बाकी केस रे तो इंक्रीज और डिक्रीज देटा जको देखिया पे मिलबो। तो सेट पे एगुडा को कोन हबो कि आंसर हबन। राइट आंसर टा यार ऑप्शन ए ही जबो। तापरे जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन को देखंतु। नेक्स्ट क्वेश्चन को होची कि द क्वांटिटी व्हिच रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। एटा सिंपल गोटे डेफिनेशन टा आपण कहि परिबे पैराबोलिक पाथ। ओके पैराबोलिक भी हुए बट ए केस रे पैराबोलिक हबन। The quantity which remains constant when the torque acting on the body is 0। torque टा कोन, torque टा होची रोटेटिंग फोर्स टा, जेतेबेले रोटेटिंग फोर्स टा ही 0 हे जबो सेतेबेले को क्वांटिटी टा हमरो कांस्टेंट रहिबो। linear velocity, angular momentum, angular displacement and force। ओके तो यार राइट आंसर टा हबो आपनकर एंगुलर मोमेंटम। एटा डेफिनेशन टा आपण कहि परबे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है ना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम रो डेफिनेशन टा कि आपनकर एंगुलर मोमेंटम टा कोन रहता है कांस्टेंट रहता है या फिर कंजर्व रहता है व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0। जेतेबेले टॉर्क टा आपनकर 0 हबो सेतेबेले एंगुलर मोमेंटम टा कांस्टेंट है। ओके तापरे आसंतो नेक्स्ट क्वेश्चन टा कहूची कि द लिनियर मोमेंटम p possessed by the body of mass m and moving with velocity v is expressed as। तमने से कहूची मोमेंटम रो फार्मूला टा कोन। तो एटा तो जानी ही तबे बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन टा। मोमेंटम रो फार्मूला कोन हिजबो कि आपनकर मास इनटू वेलोसिटी, माने ऑप्शन बी टा हबो यार राइट आंसर। चलंतु तापरे आसंतो नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची ए पर्सन हु हैज short sightedness is advised by the ophthalmologist to wear the spectacles including a। जहाँ को short sightedness थिबो, short sightedness कहले कोन, short sightedness थिबो तो ताकू को टाइप रो spectacles पिंदिबा कथा, प्लेन लेंस रो, कन्वेक्स लेंस रो, कॉनकेव लेंस रो या फिर कॉनकेव और कन्वेक्स लेंस रो।
ऑप्शन सी ठीक अछि। तो कॉनकेव लेंस रो हबो यार राइट आंसर टा देखंतु फर्स्ट तो बुझंतु जे शॉर्ट साइटेडनेस ता कोन शॉर्ट साइटेडनेस ता को आपनकर मायोपिया कुआ जाय शॉर्ट साइटेडनेस रे हमको पाखर जिंसटा देखा जिवो और दूरर जिंसटा देखा जिवोनी तो सही केस रे हमें कॉनकेव लेंस ता को यूज करंती सेमती जदि हमें देखिबा लॉन्ग साइटेडनेस रे आपनकर टोटल चारि टाइप रो ही डिजीज थाए गोटे लॉन्ग साइटेडनेस आसे लॉन्ग साइटेडनेस ता होची आपनकर हाइपरमेट्रोपिया एठी कोन हबो कि दूररटा देखा जिवो पाखरटा देखा जिवोनी तो एठी हमें यूज करंती कन्वेक्स लेंस जनरली एडल्ट मानन को एटा हे जाय है ना तापरे नेक्स्ट आछि प्रेस बायोपिया रे आपनकर कोन होई कि बेसिकली ना पाखर देखा जिवो ना दूरर देखा जिवो ओल्ड एज रे जो प्रॉब्लम ता हुए सेठी हमें यूज करंती बाइफोकल लेंस आ गोटे आसीबो आपनकर एस्टिग्मैटिज्म एठी कोन हबो कि आपनकर मींस हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन ता क्लियरली जणा पड़ेनी समानको पई सिलिंड्रिकल लेंस थाए ठीक अछि तो टोटल चारि टाइप रो डिजीज अछि एटा को मन रखिबे डिजीज ऊपर केबे ना केबे क्वेश्चन पचार दउछि तापरे से कहले कि द ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग द फेनोमेना ऑफ लाइट रो ट्रांसवर्स नेचर टा को हमें को फेनोमेना द्वारा एक्सप्लेन करि परिबा पोलराइजेशन इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन तो ट्रांसवर्स माने आपण जानितेबे वेव रो आपनकर दीटा थाए गोटे ट्रांसवर्स वेव थाए गोटे लॉन्गिट्यूडिनल वेव थाए लॉन्गिट्यूडिनल वेव रे कोन हुए कि वेव रो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन और पार्टिकल डेटा जको समान हितबो सिमिलरली ट्रांसवर्स वेव रे हम कोन देखंती ना डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन एंड पार्टिकल डेटा कोन हेतांती परपेंडिकुलर हेतांती तो सेटा हमें कहा द्वारा एक्सप्लेन करि परिबा पोलराइजेशन द्वारा बिकॉज़ पोलराइजेशन माने से कोन बताई कि लाइट आपनकर गोटे पर्टिकुलर डायरेक्शन रे प्रोपागेट होउची तो पोलराइजेशन द्वारा सेटा एक्सप्लेन करि हबो तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन टा देखंतो कि ए लेंस इज सेड टू बी डाइवर्ज इफ द विड्थ ऑफ द बीम इंक्रीजेस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू इट तो तार कहबर माने होजी कि को लेंस ता आपनकर डाइवर्ज हबो ठीक अछि ना डाइवर्जिंग लेंस कोटा कॉनकेव कॉन्वेक्स प्लानो कॉन्वेक्स कॉनकेव कॉन्वेक्स लेंस तो डाइवर्जिंग लेंस कोटा को लेंस रे आपनकर रिफ्रैक्शन परे रेट आपनकर डाइवर्ज हे जिवो दे टाइप रो लेंस आमे जानि छथि गोटा होची कॉन्वेक्स आ गोटा होची कॉनकेव तो देखंतु एठी जते बळे लाइट पडिबो से आपनकर कन्वर्ट करबो एठी जते बळे लाइट पडिबो से सेते बळे कोन हेबो डाइवर्ज करबो तो डाइवर्ज को जगह रे हुए ना आपनकर कॉन्वेक्स लेंस सॉरी कॉनकेव लेंस रे डाइवर्ज करे ओके तो ऑप्शन एटा इज राइट आंसर तापरे यंग्स मॉडुलस रो क्वेश्चन आसिला प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर रो आगो थर भी पडिथिला एथर भी पडिछि माने शिफ्ट 1 रे भी थिला शिफ्ट 2 रे भी अछि से कहूछि कि गोटे वायर अछि जहार लेंथ होछि 10 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया टा होछि 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर स्क्वायर सेटा को हमें स्ट्रेच करूछि गोटे फोर्स दे कि 20 न्यूटन रो फोर्स लगाउछि आ सेतरे इलोंगेशन होछि 1 mm रो ताहले यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर कोन आसीबो तो यंग्स मॉडुलस रो फार्मूला हमें कोन जानि छै कि सेटा होछि स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन है ना स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेस ता कोन फोर्स पर एरिया और स्ट्रेन टा कोन आपनकर चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ तो चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ एटा होछि आपनकर यंग्स मॉडुलस रो फार्मूला तो एठी हमको फोर्स गिवन अछि 10 मीटर तो 1 mm टा को हमको कन्वर्ट करिया पय पड़िबो कोथरे मीटर रे कन्वर्ट करिया पय पड़िबो तो एटा हिजबो 10 टू द पावर ऑफ -3 मीटर और सब्स्टिट्यूट करबा तो हमको आंसर 220 डिवाइडेड बाय 10 टू द पावर ऑफ -6 एटा हला आपनकर स्ट्रेस स्ट्रेन कोन हे जिवो चेंज इन लेंथ दैट इज 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइडेड बाय एक्चुअल लेंथ होची 10 मीटर सॉल्व करबा जदी आकू तो यार वैल्यू हमें पाई जिवो 2 * 10 टू द पावर ऑफ 11 और फॉर माने यूनिट कोन हे जिवो यूनिट हे जिवो आपनकर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर तो ऑप्शन डी टा हे जिवो यार
राइट आंसर है ना। तो फॉर्मूला मन रखिए यंग्स मॉडुलस सेटा होची आपनकर स्ट्रेस बाय स्ट्रेन। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ व्हिच इट। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी टा आपनकर कोन से कहूँ कि ऑक्युपाइज द मिनिमम स्पेस एरिया, बिल्कुल भी नुह। इज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, एटा भी नुह। टेंड्स टू रिगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज रिमूव। यस, एटा ही तो इलास्टिसिटी। गोटे जिंस को आम जब स्ट्रेच करूँ छाड़देले से आउ थे तार ओरिजिनल शेप को आसी जाऊँगी, सेटा को ही कहुए प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी। तो राइट आंसर कौन हो यार, सिंपल ऑप्शन सी है ना, इलास्टिसिटी रो डेफिनेशन टा। तापरे देखो नेक्स्ट एबे ही जो करिथिले हमें क्वेश्चन टा से क्वेश्चन ऊपर ही बेस अछि। ए वेव दैट कंसिस्ट ऑफ क्रेस्ट एंड ट्रॉप and the particle of the medium vibrate at a right angle to the direction of propagation। propagation a direction रे हेले, particle a direction रे vibrate हेबे। तो सेटा को टाइप रो वेव हुए, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडिनल, पल्स, टी सुनामी। तो को वेव हबो कि ऑप्शन ए दैट इज ट्रांसवर्स वेव। और जेतबेले सेम डायरेक्शन रे थिबे पार्टिकल रो वाइब्रेशन आउ आपनकर डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन जदि डेटा समान डायरेक्शन रे थिबो ताहले सेटा लॉन्गिट्यूडिनल वेव हबो। ठीक अछि। तापरे with the increase in temperature the frequency of the sound in an organ pipe is found to। जदि हमें organ pipe रे टेम्परेचर टा को इंक्रीज करबा ताहले हमरो फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड कोन हबो। कांस्टेंट रहबो, डिक्रीज करबो, इंक्रीज हबो एंड बी इलेक्ट्रिक। तो जदि हमें टेम्परेचर बढ़ाइबा, टेम्परेचर बढ़ाइले आपनकर स्पीड टा इंक्रीज कर दिबो है ना, स्पीड इंक्रीज। एंड इफ स्पीड इंक्रीज देन फ्रीक्वेंसी आल्सो इंक्रीज। कोन पई कि हम जानि छंती कि स्पीड इक्वल्स टू होची आपनकर फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ। एटा होची स्पीड रो फार्मूला, माने स्पीड टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची फ्रीक्वेंसी सहित। तो टेम्परेचर टा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची स्पीड सहित। टेम्परेचर बढ़िले स्पीड बढ़िबो, आ स्पीड बढ़िले फ्रीक्वेंसी टा बढ़िबो। तो सी टा हो यार करेक्ट। तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो आपन रेजिस्टेंस ऊपर आसला। रेजिस्टेंस रे से कोन कहूची कि हमकु गोटे वायर अछि जहार की टोटल रेजिस्टेंस रा होची 12 ओम। सेटा को हमें तीनटा पार्ट्स रे डिवाइड कर देले, माने तीनटा बेंड करके हमें गोटे इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्मेशन करले। तो थ्री साइड रो हमें ताको डिवाइड कर देले। so the effective resistance between any two corner of the triangle। तो ट्रायंगल जदि हमें गोटे बनेबा तो तार कोनोसी भी डेटा कॉर्नर जदि हमें नउचंती तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ता कोन आसीबो से डेटा कॉर्नर रे। हम्म 8/3 ओम। यस, गुड वर्ड। तो फर्स्ट तो देखो जदि हमें 12 ओम टाको बेंड करबा थ्री साइड्स रे ताहले सब साइड से आसीबो 4 ओम रो आपनकर रेजिस्टेंस आसीबो। तापरे जदि हमें एटा को टिके भल ऑब्जर्व करबा, देखो एटा को जदि हमें ए पॉइंट दे देबा, एटा को बी पॉइंट दे देबा, तो एठी आपनकर ए जो डेटा रहबे एमाने आसी गले कोथरे सीरीज रे आसीले। तो हमें कहि परिबा कि डेटा पॉइंट जदि हमें जॉइन करछंती ए आ बी, तो गोटे तो आपनकर एई भळे बनिबो आ गोटे एई भळे बनिबो। तामने हम कहि परिबा दीटा आपनकर रेजिस्टेंस कोथरे आसीबे सीरीज रे, आ बाकी तापरे कोन आसीबे पैरेलल रे आसीबे। तो हम कहि परिबा 4 + 4 8 आसीबो, एठी 4 अछि। तापरे हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन रो रेजिस्टेंस फार्मूला अप्लाई कर परबा 1/r = 1/8 + 1/4। सो एटा हिजबो हमरो 3/8, देन r = हिजबो 8/3। चलो तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन से कोन कहूची कि गोटे कॉइल अछि जहारो एरिया होची 80 स्क्वायर सेंटीमीटर
सेतरे 50 टर्न्स हेची और रोटेट हेउची सेट आपनकर 2000 रिवोल्यूशंस पर मिनिट अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड of 0.05 Tesla. The maximum value of the EMF developed in it is. तो से कॉइल रे हमरो मैक्सिमम EMF केते डेवलप हेई परिबो? यस तो गोटे कॉइल रे जदि हम EMF कथा कहबा तो EMF जो डेवलप थबो सेट आपनकर कोन होबो? NAB ओमेगा ठीक अछि एटा होजे तार फार्मूलाटा मैक्सिमम EMF डेवलप हबार NAB ओमेगा या फिर NB ओमेगा हां जहां भी कहबे चलेबो एठी n टा कोन होची कि n टा होचे नंबर ऑफ टर्न्स एटा होचे आपनकर एरिया जोटा कि एठी दिया है 80 स्क्वायर सेंटीमीटर बीटा होचे आपनकर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जोटा एठी दिया है 0.05 टेस्ला आउ कोन हमको बाहर करबार अछि ओमेगा ओमेगा टा बाहर करबार अछि एठी हमको दिया है बेसिकली 2000 रिवोल्यूशन पर मिनिट एटा हमको वेलोसिटी टा दिया है एठो हम ओमेगा काढी दे परिबा तो देखंतु फर्स्ट तो एरिया टा को हम कन्वर्ट कर दबा ठीक अछि स्टैंडर्ड यूनिट रे बिकॉज़ सब गुडा को आपनकर दिया है एसआई यूनिट रे एटा को हमें सेंटीमीटर स्क्वायर टा को मीटर रे कन्वर्ट कर देले 80 * 10 टू द पावर ऑफ -4 मीटर स्क्वायर एटा हला एरिया नेक्स्ट होची नंबर ऑफ टर्न्स दिया है 50 रोटेशनल स्पीड ता दिया है 2000 आरपीएम रोटेशन पर मिनिट या फिर रिवोल्यूशन पर मिनिट कहि परिबे एंड बी रो वैल्यू ता दिया है 0.05 टेस्ला तो हमको फर्स्ट कैलकुलेट करिया पे पड़िबो ओमेगा ओमेगा केमती बाहरिबो ना एठो आपनकर ओमेगा टा बाहरिबो ठीक अछि तो फर्स्ट ओमेगा ओमेगा रो फार्मूला होची 2 पाई एफ तो एफ रो वैल्यू टा हम बाहर करि परिबा एठू 2000 रोटेशन या फिर रिवोल्यूशन होची 60 सेकेंड रे तो गोटे सेकेंड रे जति की हबो सेटा हिजबो तार फ्रीक्वेंसी तो एठू हमको मिल गला फ्रीक्वेंसी रो वैल्यू टा एटा फ्रीक्वेंसी एठी हमें मल्टीप्लाई कर दबा तो डायरेक्टली जदि हमें वैल्यू टा सब्स्टिट्यूट करबा एठी देखंतु 2 * पाई * 2000 डिवाइड बाय 60 0 0 कैंसिल एटा 3 ही गला तो 200 पाई बाय 3 एटा आसला हमरो ओमेगा रो वैल्यू तापरे हमें फार्मूला रे सब्स्टिट्यूट करबा तो फार्मूला रे सब्स्टिट्यूट करले आसला 50 * 80 * 10 टू द पावर ऑफ -4 5 * 10 रो पावर -2 200 पाई बाय 3 तो बाकी जहां कैंसिल हबा कथा कैंसिल आउट हे जिवो ठीक अछि एटा एटा 0 0 जते भी सब आसबो कैंसिल आउट हे जिवो बाकी प्रोडक्ट जदि हमें तापरे करबा तो यार वैल्यू टा हमें पाइबा केते 4 पाई बाय 3 वोल्ट बिकॉज़ ईएमएफ टा वोल्ट रे आसीबो तो 4 पाई बाय 3 वोल्ट तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन टा से कहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स 5 in Weber link with the coil is given by the equation phi equals to 8t square plus 3t plus 5 then induced EMF in the coil at t equals to 4 second will be ताले induced EMF टा केते आसीबो तो हमें जानि छंती कोन कि फैराडे लो रो हमें जानि छंती induced EMF टा कोन हेतै rate of change of magnetic flux तमे कहि परबा कि E equals to होची minus k d phi divided by dt एटा होची हमरो फैराडे लो तो नेगेटिव रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स दैट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ तो हमको फाई रो वैल्यू टा दिया हिची यारो डेरिवेटिव करबार अछि तो यारो डेरिवेटिव करले आसीबो 16t + 3 और से टाइम टा 4 दे दी छी एटी सब्स्टिट्यूट करले आसीबो 67 बिकॉज़ की नेगेटिव रेट ऑफ चेंज हिता तो एटा हिजबो -67 वोल्ट माने ऑप्शन सी तापरे देखंतु ए चार्ज q is placed at the center of an open end cylindrical vessel गोटे cylindrical vessel रो open end रे रखा हिची गोटे चार्ज को then से गोची the flux of the electric field through the surface of the vessel ताहले से vessel रो surface को देकी केते इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीवो गॉस लो लगे परिबा है ना तो cylindrical vessel जदि हम देखिबा cylindrical vessel रे एठी जदि रखा हिची आपनकर चार्ज को
ताहले जो कर्व्ड सरफेस गुडा अछि सेठी तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो हिजबो बिकॉज एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड देटा भितर 90 डिग्री एंगल आसीबो तो कर्व्ड सरफेस रे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमरो जीरो हिजबो तो या पई तो काढिबार किसी दरकार नै बाकी कोठी हमरो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आसीबो कि बाकी जो ऊपर और तळे देटा सरफेस अछि सेठी आसीबो तो जदि देटा सरफेस थांता ताहले हमरो टोटल मैग्नेटिक फ्लक्स हे थांता q डिवाइडेड बाय सॉरी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स सेटा ही थांता q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट एटा कहूची हमरो गॉस लॉ ठीक अछि बिकॉज किसे कहले कि गोटे सरफेस ओपन एंड अछि ओपन अछि ताहले कोन हिजबो टोटल फ्लक्स रो आधा हिजबो q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट दैट इज c तो यारो c टा आसीबो राइट आंसर है ना q डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु 8 drops of mercury of the equal radii possessing equal charges combine to form a big drop 8 ड्रॉप को मिसेले सेठू हमें कोन कले ना गोटे बड़ ड्रॉप पाइले देन से कहले कैपेसिटेंस ऑफ द बिग ड्रॉप कंपेयर टू ईच इंडिविजुअल स्मॉल ड्रॉप इज ताहले बड़ ड्रॉप रो कैपेसिटेंस से स्मॉल ड्रॉप कंपैरिजन रे कोन आसीबो चलंतु देखंतु ताहले कैपेसिटेंस रो फार्मूला टा कोन कैपेसिटेंस रो फार्मूला होची आपनकर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस तो सही फार्मूला टा को हम एठी अप्लाई करबा आउ बाहर करबा आपनकर टोटल कैपेसिटेंस केते हबो तो जदि हमें देखिबा धरा जो हमरो जो स्मॉल ड्रॉप गुडा करछि तारो वॉल्यूम होची 4/3 पाई r क्यूब r टा होची रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप ठीक अछि रेडियस ऑफ द स्मॉल ड्रॉप सिमिलरली जदि हमें बिग ड्रॉप टा कहले तो बिग ड्रॉप रो वॉल्यूम रो फार्मूला हम नै जेबा केते 4/3 पाई r क्यूब तो यारो रेडियस टा होची कैपिटल r एबे से कोन कहले 8 ड्रॉप को मिसेले आ गोटे बड़ ड्रॉप पाइले तो हम कहि परिबा कि 8 इनटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉल ड्रॉप इक्वल्स टू होची आपनकर 1 वॉल्यूम ऑफ बिग ड्रॉप तो 8 इनटू स्मॉल ड्रॉप रो वॉल्यूम इक्वल्स टू हेगला बिग ड्रॉप रो वॉल्यूम एटो कैंसिल आउट कले हमको कोन मिलिबो r रो वैल्यू टा मिलि गला तो हम कहि परिबा बड़ ड्रॉप रो रेडियस टा होची कि छोटो ड्रॉप रो रेडियस रो ट्वाइस तापरे सिंपल हमको जाना अछि कैपेसिटेंस रो फार्मूला कैपेसिटेंस कोन कहूची 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू रेडियस तो एठी रेडियस टा होची 2r एठी रेडियस टा होची r तो बस जदि हमें डिवाइड करबा तो हमें देखि परिबा कि बड़ ड्रॉप रो कैपेसिटेंस टा छोटो ड्रॉप रो ट्वाइस होतबो ठीक अछि ना तो राइट आंसर टा कोन हिजबो यारो ताहले ऑप्शन बी ट्वाइस Similarly, next question the gravitation ro कहूची if the change in the value of g at a height h above the surface of earth is same as the at a depth s below it then s and h being much smaller than the radius of the earth अच्छा से कहले कि g रो वैल्यू टा जो चेंज होची h हाइट रे जेति की चेंज होची सेति की आपनकर ग्राउंड रे भी चेंज होची x डेप्थ रे सेति की चेंजेस आउची ताहले x आउ h रो रिलेशनशिप ता कोन हो एटा जदी हमकु जणा थिबो अर्थ रो सरफेस ऊपर हाइट को गले कोन चेंजेस आसे आउ डेप्थ को गले कोन चेंजेस आसे ताहले हम कहि परिबा तो हम जदी अर्थ रो सपोज ऊपर को जिबा ताहले g डैश इक्वल्स टू हे g 1 - 2h डिवाइडेड बाय r एठी r टा होची रेडियस ऑफ द अर्थ एटा जते बेले आपण ऊपर को जिबे h ऊपर को जिबे तते बेले आपनकर एटा चेंजेस आसीबो सिमिलर वे रे हम कहि परिबा कि जते बेले हम डेप्थ को जिबा तो सेटा चेंजेस आसीबो g को g डबल डैश इक्वल्स टू g 1 - x डिवाइडेड बाय r तो एठी r टा होची रेडियस ऑफ द अर्थ तो हमें कोन एटो कंक्लूजन दे परिबा कि से कहूची कि आपनकर h रे जति की चेंजेस होची x रे भी सेति की चेंजेस होची तो डेटा को कंपेयर कर परबा डेटा को कंपेयर करले सीधा सीधा देखा होची हमको x इक्वल्स टू होची केते ना 2h x इक्वल्स टू 2h होची तो राइट आंसर
ठीक है एबे आसी ग्रेविटी तो से कहले कि तारो स्पीड एटा कोन होची v होची व्हेन इट लॉस्ट एन अमाउंट ऑफ u जेतेबेले से u अमाउंट रो पोटेंशियल एनर्जी को लॉस करूची सेतेबेले तारो स्पीड ता होची v तो तारो मास रो वैल्यूटा पचार थिला तो हमें एठी कोन रिलेशन अप्लाई करि परिबा कि लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू गेन ऑफ काइनेटिक एनर्जी तो से फार्मूला को जदि हम अप्लाई करबा तो u लॉस होची माने से आपनकर हाफ m v स्क्वायर गेन करथिबो तो एठो हमें m रो वैल्यूटा कैलकुलेट करि पा तो इससे हम रिपीट कर देले क्वेश्चनटा सेम क्वेश्चनटा चलंतु तापरे जेबा नेक्स्ट क्वेश्चन को तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन पूछी कि हमको 73 नंबर 73 नंबर से हमको दला the impulse imparted to the ball of the mass 0.15 kg when the batsman hit the ball without changing its initial speed impulse तो impulse टा कोन impulse टा होची change in momentum sudden change in momentum that is called impulse हमें जानि छाले मोमेंटम इक्वल्स टू होची मास इनटू वेलोसिटी तो एठी कोन चेंज होची कि आपनकर वेलोसिटी चेंज होची वेलोसिटी रे मैग्नीट्यूड चेंज होने बट डायरेक्शन चेंज होची तो जेहेतु मैग्नीट्यूड चेंज हेनी और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज हेची तो हम कहि परबा m इक्वल्स टू होची आपनकर v फाइनल बॉल आसला 14 मीटर पर सेकंड रे तापरे बॉल टा आपनकर सेही सेम वेलोसिटी रे गला 14 मीटर पर सेकंड रे डायरेक्शन चेंज हेची जदी एटा को पॉजिटिव नबा ताले एटा नेगेटिव नहीं परबा तो फाइनल टा जदी नेगेटिव हला तो मास होची 0.15 इनटू -14 माइनस ऑफ -14 तो एटा हे गला आपनकर 0.15 इनटू -28 तो मल्टीप्लाई करबा याको मल्टीप्लाई करले यार वैल्यू मिलबा हमको 4.2 न्यूटन इनटू सेकंड एटा होची हमरो तापर देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कहला कि द टेंशन ऑन द स्ट्रिंग व्हेन द लिफ्ट ऑफ द मास 100 kg इज एक्सेलरेटिंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जेतेबेले गोटे लिफ्ट अछि और लिफ्ट टा कोन होची अपवर्ड डायरेक्शन को मोशन करूची ठीक अछि ना अपवर्ड एक्सेलरेटेड होची अपवर्ड एक्सेलरेटेड माने हम कहि परबा कि अपवर्ड डायरेक्शन रे मोशन करूची तो यार मास है 100 kg से अपवर्ड डायरेक्शन रे मोशन करूची माने एक्सेलरेट होची 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो डाउनवर्ड डायरेक्शन रे कोन काम करूची ग्रेविटेशन माने वेट काम करूची mg तो नेट फोर्स जो लागू छी कहा ऊपर लिफ्ट ऊपर से नेट फोर्स आपनकर कोन होबो जेहेतु से अपवर्ड मोशन करछि तो टेंशन माइनस वेट एटा होछि नेट फोर्स ठीक अछि तो हमको कैलकुलेट करबार अछि टेंशन नेट फोर्स हम कहि परबा कि मास इनटू एक्सेलरेशन तो मास होछि 100 इनटू एक्सेलरेशन होछि 2 ता माने 200 न्यूटन हला आपनकर नेट फोर्स लागुछि अपवर्ड डायरेक्शन रे टेंशन केते अछि सेटा कैलकुलेट करबार अछि वेट केते लागुछि 100 केजी आ आपनकर जीरो वैल्यू टा होची 9.8 माने एटा हेगला 980 न्यूटन तो एटा हम कैलकुलेट कर परबा t इक्वल्स टू होची केते 200 प्लस 980 दैट इज 1180 न्यूटन एते की टेंशन काम करची कहा ऊपर लिफ्ट ऊपर ऑप्शन डी चलंतु तापरे देखंतु नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहूची कि व्हेन white light passes through the prism it gets split up into constituent colors and the colors which get deviated most तो व्हाइट लाइट टा प्रिज्म रे पास कले सेटा 7 कलर रे स्प्लिट होची को कलर रे विविगियोर तो फर्स्ट तळ कलर टा से माने वायलेट तापरे इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड तो एटी जदि हम देखिबा मोस्ट बेंडिंग को कलर टा होची कि आपनकर वायलेट टा सबठार अधिक बेंडिंग होची और सबठार कम बेंडिंग की होची रेड कलर टा सबठार कम बेंडिंग होची तापरे द मिरर व्हिच प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज एंड इज ऑलवेज मैग्निफाइड को मिरर टा छी जे कि सब बेले आपनकर वर्चुअल इमेज बनेबो आ मैग्निफाइड इमेज बनेबो तो आमे जदि देखिबा सेही इमेज टा होची आपनकर इमेज होची कनकेव मिरर माने मिरर टा होची आउ इरेक्ट भी बनाए ठीक अछि तो सब टाइप रो इमेज बनाए बट एठी से कोन कहले कि आपनकर वर्चुअल बनौतबो एंड ऑलवेज मैग्निफाइड तो से कहिबार माने होची कि जेते बेले भी वर्चुअल इमेज टा बनेबो सेही इमेज टा सब बेले मैग्निफाइड हबो से एमते कहैनी कि सब बेले वर्चुअल इमेज बनेबो
तार कहबार माने कि जितेबाला भी वर्चुअल इमेज बनइबो सेटा मैग्निफाइड ही बनउथबो सेई टाइप रो मिरर टा होची आपनकर कॉनकेव मिरर आ कॉनकेव मिरर रे आपनकर गोटे ही पोजीशन अछि जोटे कि वर्चुअल इमेज क्रिएट हुए सेटा होची बाइटे पोल थाए एठी आपनको फोकस थिबो तो ए डेटा भितर जदी ऑब्जेक्ट को रखिबे ताहले आपनकर वर्चुअल इमेज टा क्रिएट हबो और सेई इमेज टा कोन हबो कि आपनकर मैग्निफाइड ही थाए तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन होची व्हाट विल बी द टेंपरेचर एट व्हिच द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विल हैव द सेम आरएमएस वेलोसिटी एज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड तो आरएमएस रो आपनकर फार्मूला टा होची कि 3RT डिवाइडेड बाय m रो रूट ओवर ए फार्मूला टा को जदी हम प्रेजेंट ए डेटा को हमको कंपेयर करिया को पड़िबो डेटा को जदी हम कंपेयर करबा तो एठो हमें कोन पाई जेबा कि आपनकर टेम्परेचर टा पाई जेबा ठीक अछि तो देखो तो जदि आमे लिखिबा एठी 3RT T नॉट डिवाइडेड बाय m नॉट तो एठी एक्चुअली नॉट नो एटा ऑक्सीजन को रिप्रेजेंट करछि सेमते 3RTH डिवाइडेड बाय mh तो एठी हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करछि रूट ओवर तो हटि जेबो एमती भी डेटा को कंपेयर करले तो एठी देखो तो 3R तो कटि जेबो गेन्स कांस्टेंट अछि ओके नेक्स्ट आमे जदि काढिबा T नॉट माने टेम्परेचर ऑफ ऑक्सीजन सेटा इज TH बाय mh इनटू MO तो TH रो वैल्यू टा केते आसीबो हमकु दिया हितला टेम्परेचर 150 डिग्री माने केल्विन रे लिखबार थाए कैलकुलेशन बळे तो 273 ऐड कले एटा इजबो 423 तो 423 मॉलिक्यूलर वैल्यू टा दिया हिचे हमकु 2 हाइड्रोजन रो आ ऑक्सीजन रो दिया हिचे 32 बस कैंसिल आउट करिवार अछि तो कोन हिजबो आपनकर 423 into 16 दैट इज 4768 एटा जो बाहरिबो एटा केल्विन रे आसीबो एटा को अगेन हमको सेंटीग्रेड रे कन्वर्ट करिया पई हेले 273 माइनस करबा तो हमको मिल जेबो 6495 डिग्री सेंटीग्रेड जोटा कि अछि कोठी हमरो ऑप्शन सी रे तापरे सेमती if E is the coefficient of elasticity and rho is the density of the medium and V is the velocity of the sound then relationship ता कोन हो आपनकर coefficient of elasticity density और velocity सहित डायरेक्ट माने डायरेक्ट रिलेशनशिप ता होची v equals to e divided by rho रो रूट ओवर एटा डायरेक्ट रिलेशनशिप ता अछि तो ऑप्शन ए टा यारो करेक्ट आंसर बिकॉज देटा क्वेश्चन आपनकर पूरा डायरेक्ट फार्मूला गुडा कोई पचारि छी सेमते ए क्वेश्चन ता आपन देखि परिबे वेलोसिटी हमको दिया है ट्रांसवर्स वेव रो इन ए स्ट्रेट स्ट्रिंग गिवन बाय द रिलेशन तो वेलोसिटी से आपन को पचारि छी कोन हबो t टा होची टेंशन इन द स्ट्रिंग और m टा होची आपनकर मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग तो हम कहि परिबा कि डायरेक्टली t वेलोसिटी इक्वल्स टू वेलोसिटी इन द स्ट्रिंग इक्वल्स टू होची आपनकर t डिवाइडेड बाय m रो रूट ओवर तो t टा होची टेंशन नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन टा देखंतु तो ए पेपर टार भी आपण जो देखिबे वेव रो बेसी ही क्वेश्चन थिला आपनकर शिफ्ट 1 रे भी आपनकर वेव रो अधिका टिका क्वेश्चन पचरा हितला सिमिलरली एठी भी अछि द क्वांटिटीज दैट गेट ट्रांसमिटेड इन द प्रोपगेशन डायरेक्शन when the longitudinal wave propagate through the medium r जते बेला हम longitudinal wave टा को propagate करबा तो कोन हबो wave रो propagation direction और particle रो propagation direction समान हिता है कहू छी से तो सही केस रे आउ कोन ट्रांसफर हम कहि परबे कि मास तो ट्रांसफर होई सर तो मास जो जोटी अछि काटि दियंतु आगो तो मास कटि गला माने आपन को रहिला कोन ऑप्शन सी रहिला तो हम कहि परबा एनर्जी ट्रांसफर होउची आउ मोमेंटम ट्रांसफर होउची एनर्जी केमते ट्रांसफर होउची एई पार्टिकल टा जाई कि आगो पार्टिकल को कोलाइड करबो तो वेलोसिटी ट्रांसफर हैला वेलोसिटी ट्रांसफर हेले आपन को कोन हिजबो काइनेटिक एनर्जी टा ट्रांसफर होबो आ वेलोसिटी ट्रांसफर हेले आपनकर चेंज इन मोमेंटम होबो त हम कहि परिबा मास इनटू वेलोसिटी आउ हाफ mv स्क्वायर दीटा देखो ट्रांसफर होउची तो ऑप्शन सी टा हिजबो यारो राइट आंसर किंतु मास हुएनी बिकॉज पार्टिकल टा जोठी अछि सेठी ही रहता है तो एगुडा को थिला आपनकर 30 या फिर 35 क्वेश्चन जोटा के डिस्कशन कले नेक्स्ट क्लास रे हमें केमिस्ट्री रो क्वेश्चन को डिस्कशन करबा तो आज रो क्लास रे एतिकी
बिकॉज टिके टाइम कम थिला तो फास्ट फास्ट आम डिस्कशन कले ना आउ टे क्वेश्चन गुड़ाक आम टाइम नहीं एक्सप्लेन करें ठीक अच्छे तो थैंक यू समस्त को